स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए परमेश्वर पिता की स्तुति हो, जिसके द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है मृत्यु। मृत्यु की निश्चितता के विषय में जॉन न्यूटन का कहना है कि आज हम लोग मरने वालों की भूमि पर रहते हैं और एक दिन हम लोग जीने वालों की भूमि पर रहेंगे। यहोशू ने इस बात को कुछ इस तरीके से कहा है। यहोशू की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, सुनो। वो सारी प्रजा का नेतृत्व कर रहे थे और सारे लोगों से कह रहे हैं, मैं तो अब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं। मेरे जाने का समय आ चुका है। इस स्थान को छोड़कर मैं आगे निकल रहा हूं। जी हां प्रियो, मृत्यु सब पर आती है। हम सीख रहे हैं कैसे न मरे, हाउ नॉट टू डाई। और अब तक हम लोगों ने जो 2 पाठ सीख लिए हैं वे इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस। पश्चाताप को स्थगित न करें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 2, डू नॉट होल्ड बिटरनेस अगेंस्ट एनीवन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दूसरा पाठ सीखा था कि किसी के विरुद्ध कड़वाहट न रखें। टुडे वी मूव ऑन टू लेसन नंबर 3। आज हम लोग तीसरे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। लेसन नंबर 3, डू नॉट डिपेंड ऑन योर वेल्थ। अपनी संपत्ति पर निर्भर न रहें। मैं इसे फिर कहता हूं, कैसे न मरे। डू नॉट डिपेंड ऑन योर वेल्थ। अपनी संपत्ति पर निर्भर न रहें। प्रियो, बहुत बार बाइबल धन संपत्ति की बातों को हमारे मृत्यु के साथ में जोड़ती है। पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि न तो हम इस संसार में कुछ लेकर के आए हैं और न ही यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। आप अय्यूब के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी एक बहुत धनवान मनुष्य था, लेकिन वो अपने पहले अध्याय के 21वें वचन में देखिए क्या कहता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा ही आया था और फिर वापस नंगा ही लौट जाऊंगा। सुलेमान इन बातों का निष्कर्ष हमें बोल करके बताते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके 15वें वचन में, जहां पर यूं लिखा है, जैसा मनुष्य मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था। अब इसके आगे देखिए वो कहता है, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथों में ले जा सके। स्पष्ट है प्रियो, बाइबल इस बात को कह रही है कि इस संसार में आते समय हम लोगों ने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था और जब हम यहां से जा रहे हैं तो हमारी धन संपत्ति हमारे साथ में नहीं आ रही है। एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बाइबल धनवान होने का विरोध नहीं करती है, परंतु एक बात की चेतावनी जरूर देती है कि अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर हमको भरोसा नहीं रखने का है, केवल उसी पर निर्भर नहीं रहने का है। पौलुस प्रेरित पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं। यहां पर यूं लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु जीवते परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि धनवानों को जब बोलेगा तो आग्रह नहीं परंतु आज्ञा देना है और उनको आज्ञा देकर के यह बात स्पष्ट कह दे
कि जो चंचल धन है, जो अस्थिर धन है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, परंतु जीवते परमेश्वर पर, जो इन सब बातों का दाता है, जो हमारे जीवन में सुखों को देता है, केवल उस ही पर हम लोगों को भरोसा रखना है। प्रियो, वास्तव में धन पर भरोसा रखना मनुष्यों की मूर्खता है। मैं इसके लिए आपको प्रभु यीशु के शब्दों की ओर लेकर के चलता हूं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया जिसमें धन पर भरोसे रखने वालों को वो मूर्ख बताते हैं। लूका के 12वें अध्याय में आइए और इसके 15वें वचन से आगे यूं लिखा है, चौकस रहो, ध्यान रखना, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आज के युग में लोग अपनी धन संपत्ति को देख करके आनंदित होते हैं, यह सोच करके कि कल यानी कि उनका भविष्य बड़ा साफ सुथरा है, सुरक्षित है। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था कि एक व्यक्ति है और उसकी खेत में जो भूमि थी उसके पास, उसमें बहुत उपज हुई, और जब उसने उपज को देखा तो बड़ा आनंदित हो गया, क्योंकि उस खेत में बहुत उपज आई थी। अब जब कटनी हुई और अनाज इकट्ठा किया गया तो उसने ये पाया कि मेरी बखारियों में रखने के लिए जगह नहीं है, मैं क्या करूं। वो सोच में पड़ गया और यह निर्णय लेता है कि मैं अपनी बखारियों को ढा दूंगा और बड़ी बखारियां बनाऊंगा और फिर वो अनाज उसमें रखूंगा। अब आपके उपज में अधिकाई होती है, कोई गलत बात नहीं, और यदि आपके पास बहुत सारा अनाज है और आपने यह निर्णय लिया कि गोदामों को बड़ा कर देंगे, कोई गलत बात नहीं। इस मनुष्य से या इस धनवान से गलती क्या हो रही है, देखिए 19वें वचन में लिखा है, वो कहता है, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अर्थात उसके इन वचनों से या विचारों से पता लगता है कि उसने अपना भरोसा उस उपज देने वाले परमेश्वर पर से हटाकर, उस संपत्ति और सुख देने वाले जीवते परमेश्वर पर से हटाकर, उस नश्वर वस्तुओं पर रख दिया, उपज पर रख दिया, अनाज पे रख दिया, अपनी संपत्ति पे रख दिया। उसका भरोसा हट करके संपत्ति पर आ गया। प्रियो, आज का पाठ हमसे यह कह रहा है, अपनी संपत्ति पर निर्भर नहीं रहना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के अंत में क्या कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, जिस व्यक्ति ने अपना भरोसा अपनी धन संपत्ति पर रखा था, उससे परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। अपनी संपत्ति और अपने धन के ऊपर भरोसा न रखें। बाइबल ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बताती है जो बहुत धनवान थे और धनवान होने के बावजूद भी उनका भरोसा उनकी संपत्ति पर नहीं था। आइए कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले उत्पत्ति के 24वें अध्याय में लेकर चलना चाहूंगा और यहां पर हमको मिलते हैं अब्राहम। 24वें अध्याय के 35वें वचन में, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अब्राहम का एक सेवक था एलियाजर, और वो ये बात कह रहा है कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। उस समय जिन बातों से मनुष्य का धनाढ्यपन जांचा जाता था, अब्राहम के पास वो सारी वस्तुएं थी जिससे वो उस संसार का मानो उस समय में सबसे धनवान पुरुष था। लेकिन अब्राहम का भरोसा या निर्भरता उसके धन संपत्ति पर नहीं थी। मैं ये कैसे कहता हूं, आइए मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे। अब्राहम के विषय में लिखा है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में निवास किया। बताती है बाइबल कि उसे तो प्रतिज्ञा का देश मिल रहा था, उसके लिए और उसके बच्चों के लिए और उसके पूरे वंश के लिए। लेकिन जब वो नए स्थान में आता है तो बाइबल बताती है वो तंबुओं में रहता था। तो उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि वो अपने लिए महल बना लेता, लेकिन वो तंबुओं में रह करके अपने आप को इस बात का एहसास दिला रहा था कि मैं यहां पर थोड़े दिनों के लिए हूं। तंबुओं को खड़ा किया जाता है, गिरा दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान में जाते हैं। अब्राहम को इस बात को अपने आप को बताने में आनंद था कि मैं यहां के बाद में कहीं और जाने वाला हूं, और वे इस बात से आनंदित थे। लिखा है आगे, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की नजरें केवल दुनियावी बातों पर या दुनिया की धन संपत्ति पर नहीं थी, वो तो आगे उस मकान को देख रहा था, उस जमीन को देख रहा था, उस देश को देख रहा था जो हाथों का नहीं, परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ, उसके लिए बनाया हुआ देश, और ऐसा देश जो सदा काल के लिए टिकने वाला देश था। उसी अध्याय में 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर होने से नहीं लजाता। और लिखा है, क्योंकि उसने उनके लिए नगर तैयार किया है। प्रियो, ये वायदा उस हर एक व्यक्ति के लिए है जिसके पास चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। जिस परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार करके रखा है, उस स्थान के लिए है जहां पर उसको जा करके अनंत काल के लिए जीना होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, जो बहुत धनवान था लेकिन अपने धन पर भरोसा नहीं करता था, वो है अय्यूब। अय्यूब के पहले अध्याय और उसके 3 वचन में वो कितना धनवान था इसका वर्णन लिखा हुआ है। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी, और बहुत से दास दासियां, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, बहुत धनी था। अर्थात मानो पूरे एशिया में वो सबसे धनवान मनुष्य था। इतनी सारी बातें उसके पास में थी। अय्यूब के पहले अध्याय और 3 वचन में से मैंने ये पढ़ करके बताया आपको। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उसने अपनी धन संपत्ति की पूजा करना शुरू नहीं कर दिया। उसकी निर्भरता उस धन संपत्ति पर नहीं थी। यदि आप अय्यूब के 31वें अध्याय में आए और उसके 24वें वचन से आगे देखें तो यह बात एकदम स्पष्ट होती है। मैं 24 से लेकर 28 तक पढ़ना चाहूंगा। थोड़ा बड़ा शास्त्र भाग है, लेकिन देखिए कितना सुंदर तरीके से उसने इस बात का वर्णन किया है। यदि मैं सोने का भरोसा किया होता, स्वर्ण पर अगर मेरा भरोसा होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, अय्यूब की गवाही है, ध्यान से सुनिएगा, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंदित किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपने हाथों को चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। यदि उससे इस प्रकार की कोई सी भी बात हो जाती तो अय्यूब कहता है ये मेरा अधर्म हो जाता। मैं इन बातों पे भरोसा नहीं करता, मैं अपनी धन संपत्ति पर भरोसा नहीं करता, मैं अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसको अपना सारा विश्वास अपने जीवते परमेश्वर पर था। नए नियम में भी हम लोगों को ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो धनवान होने के बावजूद भी जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय से एक व्यक्ति के साथ मुलाकात करवाता हूं, और यह है अरिमतिया का यूसुफ। यहां पर 27वें अध्याय के 57वें वचन में यो लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया।
यहां पर एक धनवान व्यक्ति के बारे में मिल रहा है नाम, और उसके लिए यह भी लिखा है कि वो यीशु का चेला था। प्रियो, यदि आप एक बहुत धनवान व्यक्ति हैं तो निराश न हो कि क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो भी यीशु का चेला था। आपकी धन संपत्ति किसी प्रकार की रुकावट नहीं बनेगी। अरिमतिया का यूसुफ का जीवन हम लोग देखते हैं। मरकुस के 15वें अध्याय 43वें वचन में रहने वाले के बारे में लिखा है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। तो यूसुफ के बारे में लिखा है वो धनवान व्यक्ति था और साथ ही मंत्रियों के साथ बैठने वाला महासभा का सदस्य था। तो यदि आप ऐसी भी कोई पदवी रखते हैं तो भी आप परमेश्वर के राज्य की बाट जोह करके उसके शिष्य बन सकते हैं। देखिए, इस व्यक्ति ने जो बहुत धनवान था यीशु की लोथ को मांग लिया। लिखा है मलमल की एक चादर मोल ली और शव उतार कर उस चादर में लपेट करके एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी वहां रखा। इस धनवान पुरुष ने, यूसुफ ने अपने स्वयं के लिए एक बड़ी महंगी सी कब्र खोद करके बनाया था कि मेरे मरने के बाद मुझे इसमें रखा जाए। लेकिन संसार की इस वस्तु के लिए भी उसके मन में ऐसी चाह नहीं थी। वो भी देने के लिए तैयार हो गया और यीशु की देह को रखने के लिए तैयार हो गया। एक महंगी सी सुंदर सी मलमल की चादर में उसको लपेट करके वो वहां पर रखवा देता है, क्योंकि उसका लगाव संसार की बातों से नहीं था। तब ही यह संभव हो पाया। परमेश्वर प्रियो हमें बहुत धनी बना सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हमारा मन उन नाशमान वस्तुओं की ओर न लगा रहे। अब देखिए, प्रश्न यह नहीं है कि क्या हमने बहुत धन पाया है। प्रश्न तो यह उठता है कि क्या धन ने हमको दबोच लिया है। मैं फिर कहता हूं कि विचार यह नहीं होना चाहिए कि क्या हमने बहुत धन अर्जित कर लिया है, परंतु क्या धन ने आपको चारों ओर से जकड़ के रखा है। हम यह बात कैसे जानेंगे? हमारे मन में लगातार कौन सी बात चलती रहती है, किस प्रकार के विचार हमारे मन में बार बार घूमते रहते हैं, पैसों को लेकर के, संपत्ति को लेकर के। यदि हम यह देखेंगे कि हमारा मन किन बातों से व्यस्त है, तब आप समझ जाएंगे। फिलिपियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 18वें वचन के आगे मैं आप लोगों को यह बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो ये चाल चलते हैं जिनके बारे में तुमने चर्चा सुन चुके हो और मैं रो रो करके इन बातों को कह रहा हूं। उनका अंत विनाश है। और उनका ईश्वर कौन है? लिखा है उनका ईश्वर पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनका ध्यान, उनका मन और उनके विचार केवल इस संसार की बातों पर लगे रहते हैं। प्रियो, इसीलिए भजनकार अपने 62वें अध्याय के 10वें वचन में लिखता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। ये संसार की वो नश्वर चीजें हैं जो हमारा साथ नहीं देने वाली। और इसीलिए आज का पाठ यही कह रहा है कि अपनी संपत्ति पर हम लोगों को निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रियो, धन संपत्ति और मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को जो व्यावहारिक सलाह है मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहली सलाह यह है कि अत्यधिक धन संचय न करें, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का प्रयत्न न करें। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में और उसके 19वें वचन से आगे से बताना चाहूंगा। यीशु ने कहा है यह पहाड़ी उपदेश में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करना। अगले वचन में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और क्यों? क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। जिस स्थान में तूने अपने धन को रखा है उसी के बारे में तू विचार करता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो ताकि तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहे। और यहां पर
इन बातों के लिए नहीं कह रहा है जो हमारी रोजी रोटी की कमाई है, परंतु इकट्ठा किया हुआ धन के बारे में बोल रहा है। यानी कि जो ज्यादा धन हम लोगों के पास में जमा है, कहीं बंद करके रखा है, कहीं गाड़ के रखा है, उसके बारे में कह रहा है। साधारणता होता यह है कि मनुष्यों के पास में जब पैसा आने लगता है, वो धनवान होने लगता है, तो वो मन में अभिमानी होने लगता है। उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। देखिए, याकूब की पत्री में लेकर चलता हूं और उसके 4 अध्याय में और उसके 13वें वचन से आगे यहां पर लिखा है, आज या कल हम किसी अमूक नगर में जाकर के वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। लोगों को लगता है इतना पैसा आ गया, अब क्या करें, तो और कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना व्यापार शुरू करेंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे ताकि और आ जाए और आ जाए और आता ही रहे। लेकिन आगे लिखा है, लोग ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, एक भाप के समान। मनुष्य कभी भी शांत नहीं बैठता। पैसा आने के बाद उसे पर्याप्त नहीं लगता, उसे और चाहिए, उसे और चाहिए। जैसे जैसे पैसे आता है, उसकी प्यास और बढ़ती रहती है। प्रियो, जैसे जैसे हम जीवन के अंत की तरफ जा रहे हैं, अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और मैं तो कहूंगा संसार में भी अपने इस युग के अंत की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या यह वो समय है जब हमको धन इकट्ठा करना चाहिए। यह प्रश्न एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से पूछा था। मेरे साथ में निकालिए 2 राजा उसका 5वां अध्याय और 26वां वचन। वहां आप जानते हैं गेहजी ने लालच किया धन की, नामान के पीछे दौड़ा, चुपचाप से दौड़ा, झूठ बोलता है आकर के, और उसको कह रहा था कि मेरे स्वामी को जरूरत है। और जब वो लौट के आता है तो उससे कहता है, जब वह पुरुष इधर मुंह फिर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या धन जमा करने का समय है? तू परमेश्वर के पीछे, उसके राज्य की ओर ताकता हुआ अगर बढ़ता है, तो पीछे मुड़ करके कैसे देख लिया? तेरी नजर जो स्वर्ग के ईश्वर की ओर लगी रहती है, तूने नीचे नजर कैसे कर लिया? तू स्वर्ग की ओर निहारने वाला मनुष्य पृथ्वी की वस्तुओं पर, नश्वर वस्तुओं पर ध्यान कैसे करता है? प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपने पास जो कुछ पाते हैं उससे संतुष्ट रहें, और क्योंकि संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी कमाई है। 1 तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय में और उसके 6वें वचन से आगे लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ भी हमने पाया है उसमें आनंदित रहना और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, यह सबसे बड़ी कमाई होती है। क्योंकि प्रियो, जितना कुछ हमारे पास में आता है, मनुष्य साधारणतः उससे कभी भी खुश नहीं होता, उसे पर्याप्त नहीं लगता, उसे और चाहिए होता है। दूसरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि गरीब और मोहताजों को दिल खोल करके दीजिएगा। कोरी टेन बूम के बारे में, उस महिला के बारे में आप शायद जानते होंगे। उसने एक बार यह कहा था, अंग्रेजी में यह वाक्य है, मेजर ऑफ लाइफ इज नॉट इट्स ड्यूरेशन बट इट्स डोनेशन। मनुष्य के जीवन की नाप जो होती है, नपाई जो है या लंबाई जो है, उसने कितने दिन जिया उससे मतलब नहीं है, परंतु उसने क्या दान किया उससे नापा जाता है। मनुष्य के जीवन की लंबाई उसने कितना जिया उससे नहीं, परंतु कितना दिया उससे नापा जाता है। पौलुस भी धनी लोगों को इस प्रकार की आज्ञा देता है। 1 तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय के 18वें वचन से आगे देखिए, लिखा है कि तू धनवानों को आज्ञा दे कि वे भलाई करें और भले कामों में धनवान बन जाएं, और उदार और सहायता देने में तत्पर रहें, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। जब भलाई का ये काम करते हो, जब गरीबों और मोहताजों और अनाथों और विधवाओं की सुधि लेते हो, तब उस जीवन के लिए लिखा है, नए जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए तुम एक अच्छी नींव डालते हो। प्रियो, मनुष्य मरते समय अपनी मुट्ठी में
केवल उतना ही मीच कर ले जा सकता है जितना इस संसार में रहते हुए उसने लोगों के बीच में बांटा था। मेरे साथ में सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने हानि के लिए बटोर लिया है। हम जो धन बटोरते हैं ये अंत के दिनों में हमारे लिए बड़े दुख का कारण बन जाता है। लूका के 16वें अध्याय में उस धनवान मनुष्य को देखिए जो लाजर की सुधि नहीं लेता था, गरीब की सुधि नहीं लेता था। उसने अपने जीवन में कोई चोरी करके पैसे नहीं कमाए थे, उसने किसी की हत्या करके वो धनवान नहीं हो गया था, वो कोई व्यभिचारी मनुष्य नहीं था। उससे सिर्फ एक गलत काम हुआ था कि एक भलाई का काम वो उस गरीब के ऊपर दया करके कर सकता था और अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसको दे सकता था, जो उसने नहीं किया, और यही कारण था कि वो नरक की आग में तड़प रहा था। प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने हमको जो अधिकाई से दिया है, जो अधिक दिया है, हमारी आवश्यकता से जो ज्यादा दिया है, वो वास्तव में हमारे इर्द गिर्द जितने गरीब और मोहताज हैं उनको बांटने के लिए दिया है। अपने जेबों को खोल करके उन लोगों के साथ में बांटे। एक सलाह और देना चाहता हूं, यदि आपकी कमाई में गलत काम हुआ है, यदि भ्रष्टाचार के द्वारा आप धनवान बन रहे हैं, तो मैं आपको चेतावनी देकर के कहना चाहता हूं, जिस किसी का आपने लूटा है, जिस किसी को दुख पहुंचाया है, उनका पैसा उनको तुरंत वापस लौटा दें। और यदि यह संभव नहीं है तो वो सारा पैसा जो बुराई से कमाया हुआ है वो गरीबों और मोहताजों में बांट दें। याकूब की पत्री और उसके 5वें अध्याय के 4 और 5वें वचन में लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंची है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। प्रियो, कुलुसियों के 3 अध्याय और उसके पहले वचन से एक शब्द बता करके फिर समाप्त करना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। परमेश्वर पिता आज के पाठ के द्वारा यही अद्भुत बात बताना चाहता है। मुझे न चाहिए दौलत जहां की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहां की थोड़ी भी, मसीह का प्यार बहुत है ये जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। डू नॉट डिपेंड ऑन योर वेल्थ, अपनी संपत्ति पर निर्भर न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।